हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साहब सिंह। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 4 है, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी के क्रमशः 10% और 15% के दो बराबर के बट्टे पर खरीदी। उसने 28 रुपये ढुलाई पर खर्च किए और फिर उसने वह कुर्सी 800 रुपये में बेची। लाभ प्रतिशत बताइए। यानी अंकित मूल्य कितना था वस्तु का? अंकित मूल्य 800 रुपये। अब उसने उस पर क्या किया? दो छूटें दी हैं। छूट कितने की दी है? पहली 10% की, तो यानी कि 90%। दूसरी छूट कितनी दी है? 15% की, यानी कि 85%। तो अपन छूट निकाल लो उसकी, ठीक है। तो 800 रुपया उसका अंकित मूल्य था। 90/100 इंटू 85 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। 5 से काटा 17 और 5 से काटा 2। 2 से इसको काट दो, 2 चौके 8, ठीक है। 17 9 कितने होते हैं? 153। और 153 इंटू 4, 4 3 12, 4 5 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 1 5। यानी कि उसने क्या किया? दो बट्टे देने के बाद उसने वो वस्तु कितने की खरीदी? 512 रुपए की, ठीक है। अब उसने 28 रुपये ढुलाई पर खर्च किए। 28 रुपये ढुलाई पर खर्च किए तो वो इसी में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो 540 रुपये उसका क्या हुआ? उसने टोटल खर्च कर दिए उस पर। और उसने उस कुर्सी को कितने में बेच दिया? यानी कि विक्रय मूल्य, बिक्री कर दी उसने कितने की? 800 रुपये की। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसको लाभ कितने का हो गया? 260 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। कैसे? जब मैं खरीद कर आया 540 की, मैंने बेच दी उसको 800 रुपये की, तो लाभ कितने का हो गया? 260 रुपये का मुझे लाभ हो गया। पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर 260 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 540 पे हुआ इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 2 से काट दिया 2 पंगे 10, 2 से काट दिया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27, ठीक है। अब इसके बाद नहीं कट रहा है तो 520, सॉरी 0 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 3 13 बटे में 27, ठीक है। इसका डिवाइड कर लेंगे तो जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि डिवाइड तो अपन कर ही सकते हैं इतना। तो 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। यानी कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, 13 संतरों के लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि 10 एसपी बराबर 13 सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी बराबर 13 बटे 10। इसका मतलब क्या हुआ? तो पूछ रहा है कि लाभ का प्रतिशत कितना है। तो लाभ कितना हो गया? पहले तो ये देखो उसका लाभ कितना हो गया। 10 रुपये की वस्तु खरीदी उसने, ये कॉस्ट प्राइस है। 13 रुपये की उसने बेच दी, तो उसको 3 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। कितने पे होगा? 10 रुपये पे कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं। 0 से 0 कट गया, तो 30% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यानी कि 25% के लाभ पर बेची जाती है, यानी कि 1/4, ठीक है। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, तो यानी कि 1/4, 1/4, यानी कि इसको जरा देखा जाए
तो मान लो कि कोई वस्तु थी, वो कितने की थी, उसका विक्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था, ठीक है। और अगर उसको 25% के लाभ पर बेची तो कितना हो गया, 125, ठीक है। 25% के लाभ पर बेच दी। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, इसको दोगुना कर दिया जाए, तो 125 को दोगुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 250। तो लाभ बताइए, पहले वस्तु 100 रुपये की थी, 25% लाभ पर बेची तो 125 हो गए, लेकिन उसको दोगुना कर दिया तो कितने हो गए, 250। तो उसका लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया उसका 250 माइनस के 100 इक्वल टू 150 रुपये का। लेकिन पूछ रहा है कि लाभ परसेंट क्या है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, अगर लाभ पूछे तो 150 रुपये का हो जाएगा, और लाभ प्रतिशत अगर इसने और पूछ लिया तो 150 अपॉन, हमेशा क्रय मूल्य पर इसकी गणना होती है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना, 150% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% की क्या देता है, छूट देता है। लाभ प्रतिशत कितना है। अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से, यानी अपन मान लो कि उसका लागत मूल्य कितना है, 100 रुपये है, उस पर वो क्या कर रहा है, 20% अधिक अंकित कर रहा है। तो चलो 20% अधिक प्लस के 20, यानी कोई वस्तु वो कितने की लेके आया था, 100 रुपये की लेके आया था, 20% अधिक अंकित कर दिया तो 120 रुपये की हो गई वो वस्तु। अब उसने उस पर 15% की छूट दे दी, तो इस पर उसने क्या कर दिया, 15% की छूट दे दी, ठीक है। 15% की छूट दे दी मतलब 120 का 15%, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, 20 से काट देंगे, 20 छंगे 120, 6 तिया 18। कितने रुपए की छूट दे दी उसने, 18 रुपए की। कितने बचे, 102। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, पहले वस्तु 100 रुपए की थी, फिर 102 की हो गई, तो उसका लाभ कितना हुआ। या इसको और इसको कर लो, जो प्लस की वैल्यू है जो माइनस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू बड़ी है और माइनस की वैल्यू कैसी है, छोटी है। तो 20 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो 2% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लो, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 100 रुपये की दो कोई वस्तु थी, 102 की बेच दी, तो यहाँ पर भी 2% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है। यानी अगर उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये है, सामान खरीदते समय 20% का लाभ कमाया सामान खरीदते समय, तो प्लस के 20 यानी कि 120, और बेचते समय भी 30% का लाभ कमा रहा है, यानी कि यहाँ भी क्या कमा रहा है, वो लाभ। तो यानी उसको कितने का, 36 रुपये का क्या हुआ, लाभ हो गया था, यानी 156 रुपया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यहाँ 20 और यहाँ 36, 56% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, आंसर। अब अगला क्वेश्चन, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य कितना है, 12,000 रुपया है और दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है। 5% छूट यानी कि 95%, ठीक है। अब यहाँ अंकित मूल्य दिया है, तो जो अपन को वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 100%। 100% की वैल्यू कितनी है, 12,000। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 120। निकालने कितने की है, 95% की। तो 95% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 इंटू 95, 0 12 पाएंगे 60 की 0 लाइन 6 12 90, 108 और 6 114, यानी 11,400 रुपये का उसका क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के बेचने पर बिक्री मूल्य की 2/3 की हानि हुई, बिक्री मूल्य के 2/3 की क्या हो गई, हानि हो गई, यानी कि 2/3, 3 रुपये का उसका क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। 2 रुपये की उसको क्या हो गई,
हानि हो गई। तो उसको वो खरीद के कितने की लाया होगा, क्रय मूल्य क्या होगा उसका, तो 3 प्लस के 2 इक्वल टू में कितना हो गया क्रय मूल्य 5 रुपये। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई, हानि 2 रुपये की हुई थी उसको, तो हानि प्रतिशत बराबर 2/5 इंटू 100। ठीक है, 2 क्यों, क्योंकि हानि हुई है। क्रय मूल्य कितना है 5 रुपये, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40, 40% की उसको क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, यानी कि 60% क्या है सीपी, और विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, 50% क्या है एसपी, एससीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे अपन। ठीक है, तो 50% अपॉन 60%, परसेंट से क्या हो जाएगा, परसेंट कट जाएगी। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी। ठीक है, तो 5/6। ठीक है, तो इसके बाद वो पूछ रहा है कि लाभ या हानि होगी। अब एक बात बताइए मुझे, मैंने वस्तु 5 रुपये की खरीदी और मैंने उसको 6 रुपये की बेच दी, तो मुझे क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, लाभ बराबर मुझे 1 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि 5 की लाया मैं 6 की बेच दी, तो मुझे 1 रुपये का लाभ हो गया। पूछ रहा है कि प्रतिशत में निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का, 1 का, किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 20% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।